हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक रिप्स पे। रिप्स का मैं एक पार्ट बताता हूँ। रिप्स थोड़ा ना लेंदी है, कोशिश करूँ कम से कम मैं कंप्लीट करूँ। इसमें समझने का काम थोड़ा कम है, तो कोशिश करना कि बुक से भी रीड आउट करते रहना। मैं वो मेनली बता देता हूँ। रिप्स क्या कहते हैं? कोस्टा। कोस्टा में कब यूज है? जब रिप्स प्लस कार्टिलेज यूज होता है तो हम इसे कहते हैं कोस्टा। अब अगला आ जाता है, ये हो गया हमारा रिप्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 पेयर ऑफ रिप्स होते हैं, 12 पेयर्स। बट सम टाइम्स क्या होता है, अगर नंबर की बात करें, ये नंबर वेरी कर जाता है इंडिविजुअल में। होता क्या कभी कभार ये 11 पेयर हो जाती है, 11 पेयर। और सम टाइम ये हो जाती है 13 पेयर। 11 पेयर में 12th वाली हो जाती है मिसिंग। मगर जब 13 पेयर होती है तो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है। एक्स्ट्रा में कहाँ से होती है? इन सर्वाइकल लंबर या लंबर रीजन में। अब नहीं तो बताऊँ लंबर में कितनी कितनी बोन होती है, ऐसे थोड़ा सा जनरल आइडिया सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रम कॉक्सिस। यहाँ आ गई आपकी 7, यहाँ आ गई 12, यहाँ आपकी आ गई 7 12 लंबर। लंबर में आ गई 5, सैक्रम में आ गई 1 और 1। टोटल 26, 12 19 20 25 26। ये होती है एडल्ट में, याद रखना। ये हो जाती है फ्यूज्ड या तो टेबल वाली ना, आपने पढ़ा जो टेबल उसकी टेस्ट आती है। अब अगले में आते हैं, जब ये चाइल्ड में होता है 7 की जगह यहाँ से हो जाती है आपकी। जब चाइल्ड में ये हो जाता है 7, ये 12 रहता है, ये 5 ही रहता है, ये हो जाता है 5। ये तो फ्यूज नहीं होती है चाइल्ड में, ये हो जाता है 4। ये 33 के अराउंड आती है, 33 होती है। ये बेसिक आइडिया याद रखना, ये बहुत जरूरी होता है, वरना बेसिक उसको आपको याद नहीं रहेगा। ये आपको था जनरल ओवरव्यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ जनरल फीचर वाला बताऊंगा मैं इसके बारे में। ये है इसके जनरल फीचर, ठीक है। फिर मैं आगे क्लासिफाई जनरल फीचर्स है इसके। जनरल फीचर में क्या है, जैसे जैसे हम आपने रिप्स देखा होगा, ये ऐसे ऐसे करके जाती रहती करते 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 ये पहली से लेके समझ लो कि जब आपकी यहाँ पे आएगी ना 7th, और यहाँ से जब देखोगे 8। अब होता क्या है, जनरली जब यहाँ से देखना या कभी वो बुक का डायग्राम देखना, यहाँ से जब देखते हो धीरे धीरे जैसे नीचे जाती है ना, इसकी लॉन्ग लंबाई इसकी बढ़ती आती है धीरे धीरे करके, ठीक है। आपको देखो डायग्राम कभी देखना तो वो थोड़ा सा यहाँ से लगी, फर्स्ट यहाँ को क्लेविकल पास कर रहा होता है, फिर यहाँ से आपकी सेकंड ट्रिप आती है, धीरे धीरे करके यहाँ से इसका लेंथ बढ़ती आती है करके। तो क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट ट्रिप सबसे शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट। जो आपकी 7th ट्रिप होती है वो होती है लॉन्गेस्ट। आपकी 7th ट्रिप हो जाती है लॉन्गेस्ट। थर्ड मेरा क्या होता है, 7th ट्रिप हो गई लॉन्गेस्ट। ओब्लिक, ओब्लिक, ठीक है। ओब्लिक बताता हूँ। ओब्लिक का मतलब जो ज्यादा बाहर आया हुआ है। ओब्लिक का मतलब इसमें बताया था, ओब्लिक करना ऐसे लगाना, ऐसे लगाना, या फिर आपकी बुक में दिया हुआ लेटरली बाहर की ज्यादा आ रहा है तो वो आपकी होती है 8th रिप, ठीक है। ये बाहर से ज्यादा आती है, ओब्लिक होती है 8th रिप, 8th रिप ओब्लिक। और जो 9th रिप होती है उसका ट्रांसवर्स वाला पार्ट ज्यादा होता है, ट्रांसवर्स पार्ट। बुक में अलग अलग बुक में इसका कोई और मीनिंग नाम रख कर देते हैं, तो आप देख लेना बुक से, अलग अलग बुक से वेरी करता है। तो ये आपका था जनरल फीचर्स के बारे में। वैसे डिपार्टमेंट बस इतना ये वाली मेन है, फर्स्ट सेकंड लगे तो 8th याद कर लेना हो तो। हाँ, बाकी एक पॉइंट और आएगा एक दत्ता में, वो क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया, फिर एक रिविजन लगा देता हूँ कि वो थोरैको एब्डोमेन कहता है, मतलब थोरैसिक कहता है। वो कहता है कि आपकी रेस्पिरेशन जो है वो है, आपकी रेस्पिरेशन थोरैसिक होती है एडल्ट में। बाकी जो बच्चे लोग होते हैं ना उनमें आपकी रेस्पिरेशन होती है एब्डोमिनल। इसका रीजन मैंने आपको बताया भी था कि जब वो निमोनिया हो जाता है, जिसने बताया था कि मान लीजिए ये आपका है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ये आपका है, ये वाला आपका है ट्रांसवर्स, ठीक है। ये मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ, ये थोरेक्स का क्वेश्चन है। अब होता क्या है इसमें, एंटीरियो पोस्टीरियर छोटा होता है एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमारी डिप्स ऐसी ओब्लिकली होने लग जाती है, ऐसे करके। वही जो हम छोटे होते हैं ना उसमें ये हमारे थोड़ा सा ऐसे नहीं होता है, ये ओवल शेप कुछ करके लिखा होगा वो वैसा होता है, उसमें सर्कुलर टाइप का कुछ होता है, थोड़ा सा ऐसे करके सर्कुलर होता है। उसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला एंटीपोस्ट समझता है ना, ये वाला एंटीपोस्ट सामने से आगे वाला, वो ये होता है एंटीपोस्ट। डायग्राम 2D है, मतलब 2D में मैं आपको बता रहा हूँ, 3D में समझा था तो उसमें आपको दिखा पाता। तो ये आपको क्या कहते हैं, जो एंटीरियो पोस्टीरियर है, और ये आपका जो ट्रांसवर्स है ये हो जाता है सेम ट्रांसवर्स, ये आपके हो जाता है चिल्ड्रंस में।
ये आपके आ जाएगा चिल्ड्रन में। ये हो जाता है सर्कुलर, ये हो जाता है आपका क्रॉस सेक्शन के शेप में होता है ओवल करके। अभी होता क्या है चिल्ड्रन में सेम होता है, क्यों इनमें रिब्स हॉरिजॉन्टली होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पूरा थोरेसिक का ये पार्ट है, याद रखना। ये जब ये एक्सेल देखना तो आपको एग्जैक्ट दिखता है। तो ट्रांसफर्स में क्या होता है, ये आपकी रिब्स होती है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, हॉरिजॉन्टली। तो एक बुक एक लाइन कहती है कि जो आपका रेस्पिरेशन का पार्ट होता है ना, जब रेस्पिरेशन का पार्ट होगा वो एडल्ट में वो पूरा का पूरा वो थोरेसिक होता है। थोरेसिक मेरा कहने का मतलब है थोरैको एब्डोमिनल दोनों की बात कर रहा हूँ, मगर वर्ड थोरेसिक रेस्पिरेशन यूज करता हूँ मैं। और यह को पूरा एब्डोमिनल होता है। प्लस एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या आ जाता है, जो बच्चे होते हैं उनमें निमोनिया क्यों जल्दी पाया जाता है, निमोनिया जल्दी पाया इसलिए जाता है क्योंकि समय के साथ में क्या होता है, जब इनका वो होता है ना इनका एब्डोमेन का इनका वो होता है सर्जरी, तो कट के चक्कर में अपनी रेस्पिरेशन करते हैं अवॉइड, मतलब कि कोशिश करते हैं कि अपना पेन कम करने के लिए। तो उस पेन को लेस करने के लिए, फ्लूइड इकट्ठा होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेटेड होने लग जाता है लंग्स में, जिसकी वजह से हो जाता है न्यूमोनिया। तभी हम लोग कहते हैं न्यूमोनिया छोटे बच्चों में होता है। वो उसका रीजन यही है, जब वो उसका कहते हैं अवॉइड करते हैं अपनी रेस्पिरेशन को, इस चक्कर में फ्लूइड बढ़ता जाता है। और ये स्मॉलर देन 2 ईयर्स में चिड़नी बात कर रहा हूँ, स्मॉलर देन 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद ये सब चेंज होने लग जाता है, इसमें आने लग जाता है। तो ये आपका था बेसिक वाला पार्ट। अब मैं जनरल एक पहले फीचर बता देता हूँ, वो उनका रिब्स की पोजीशन कैसे कैसे चेंज होती है, ठीक है। रिब्स की जो आपकी पोजीशन थी रिब्स को हम अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल फीचर, या फिर अकॉर्डिंग टू लिख लो स्टर्नम, कैसे स्टर्नम से जुड़ी हुई है। स्टर्नम से आ जाता है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, ये आ जाता है वर्टिब्रोस्टर्नल, और तीसरा आ जाता है वर्टिब्रल रिब। वर्टिब्रल रिब्स कौन सी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रा से अटैच होती है। ओनली अटैच टू वर्टिब्रा, ओनली अटैच टू वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रोस्टर्नल कौन सी हो जाती है, जो वर्टिब्रा समझ रहे वर्टिब्रा मतलब T1 T2 T3 T से लेके 12 तक, वो भी टिपिकल भी हो जाएंगे आगे चल मैं वो बताऊंगा। उससे भी थोड़ा सा वर्टिब्रा में पार्ट होता है कि वो ऐसे करके एक बॉडी आ जाती है, फिर उसका यहाँ पे एक स्पाइनस आ जाता है, यहाँ पे उसका वो आ जाता है ट्रांसफर आ जाता है, यहाँ पे उसका पेडिकल भी आ जाता है। वो बताऊंगा, वो थोड़ा डीपली है, मैं डायग्राम से समझाऊंगा पूरा वो। बस ये टिपिकल में थोड़ा डायग्राम कम है, ये टिपिकल तो फिर भी अच्छी है, वो इंटरेस्ट आएगा आपको। ये होता है वर्टिब्रा प्लस स्टर्नम से जो अटैच होती है। तो ये वाली आपकी नॉर्मल देखो क्या हो जाएगी 1 2 7। बाकी वर्टिब्रल होती है, वो जो वर्टिब्रल होता है वो हो जाती है 11 एंड 12। तो आप जानते हो इसका रीजन क्यों, क्योंकि जब हम वर्टिब्रल को अटैच कर रहे होते हैं ना, ये आपका समझ लो जैसे मान लो यहाँ था T1, ये इसकी एंटी वर्टिब्रल डिस्क है, ये आपकी एंटी वर्टिब्रल डिस्क, ये आपका T11 T12। तो T12 ना वो ऐसे निकल रही होती है, अगर आप उसको देखोगे वो ऐसे बाहर की तरफ आ रही होती है, तो ये किसी स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ आपका ओनली अटैच टू वर्टिब्रल, तो यहाँ था 11 एंड 12। फिर आ जाता है आपका वर्टिब्रो स्टर्नल, यहाँ पे आ जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल आ जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल, दैट इज 1 to 7। अब आ जाता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल का मतलब होता है वर्टिब्रा प्लस का कार्टिलेज, जो वर्टिब्रल कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इनको वर्ड को तोड़ के पढ़ा को ज्यादा समझना। जैसे आइटिस जब भी आता है यूज होता है इन्फ्लेमेशन, याद रखना। तो ये ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, अब फर्स्ट चैप्टर में दिए हैं मैं आपको बताऊंगा। अब वर्टिब्रा प्लस कार्टिलेज होता है, तो इसका मेरा मतलब कार्टिलेज मतलब 8 9 10th 8 9 10th। ये आ गया वर्टिब्रल स्टर्नम 1 to 7। बाकी ओनली अटैच ये वाला वर्टिब्रल तो 11 एंड 12। ये आपका था अकॉर्डिंग टू स्टर्नम जो आर्टिकुलेशन आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टर्नम है, आर्टिकुलेशन स्टर्नम है, ठीक है, जैसे जुड़ी होती है स्टर्नम से। सॉरी स्टर्नम नहीं, ये आपका आर्टिकुलेशन है, सॉरी ये इसका स्टर्नम नहीं, ये इसका है आर्टिकुलेशन। स्टर्नम की ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेशन। स्टर्नम फिर आपका आ जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेशन था, अब आएगा अकॉर्डिंग टू स्टर्नम। अकॉर्डिंग टू स्टर्नम, स्टर्नम में क्या हो जाता है मैं बताता हूँ।
स्टर्नम में वो डिवाइड रहती है ट्रू और फॉल्स रिब, ट्रू और फॉल्स रिब्स में। ट्रू रिब्स में क्या होता है, ट्रू रिब्स वो होती है जो सीधे स्टर्नम से अटैच होती है, दैट इज 1 to 7। फॉल्स रिब वो होती है जो डायरेक्टली अटैच नहीं होती, वो जाती है 8 से 12। मैंने कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैचमेंट बोला है मैंने स्टर्नम से, मैंने ये कहीं नहीं बोला कि वो वर्टिब्रा है या कार्टिलेज, तो कंफ्यूज होता है ना आर्टिकुलेशन में। मैं एक बार इसमें बता देता हूँ, आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से आएगा, तो इसमें ध्यान देना, इसका जवाब बनाते हो ना, ठीक है। तो आपकी पहली वाली यहाँ आए, दूसरी वाली यहाँ आए, जैसे नॉट साइनोवियल स्टर्नम मैंने पढ़ाया हुआ है, ये साइनोवियल होता है। साइनोवियल कौन सा सेल टाइप होता है, इसमें 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये आपका हो जाएगा 7वां, यहाँ ये हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ एंड में आ जाता है 7वां, फिर 8वां 9वां 10वां यहीं से अटैच होता है, तो ये हो जाएगा 8वां, ये हो जाएगा 9वां, ये हो जाएगा 10वां, ठीक है। ये सब ना हाइलन कार्टिलेज से एक साथ करके ऐसे करके इससे अटैच होता है 7 से, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, इससे अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ट्रू और फॉल्स है। और उसमें ना ये जो आपका वो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो ऐसे पीछे ऐसे होता है, इसको अगर आप ऐसे ले लो ना पीछे की तरफ, तो ऐसे ऐसे करके अटैच होते हैं, ये वर्टिब्रल डिस्क ये करते 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 T12 तक ऐसे ही अटैच होता है, वहीं से रिब निकलती है। और पीछे वर्टिब्रल पीछे जो है ना ये पोस्टीरियरली यहाँ से निकलता हुआ आता है, एंटीरियरली मेरा स्टर्नम से अटैच होता है, ये है स्टर्नम। ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू स्टर्नम। अब आ जाता है आपका अकॉर्डिंग टू वो स्पेशल फीचर पे आ जाता है, ठीक है। अगला आपका फीचर्स बेस होता है, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। ये आपका हो जाता है पहले टिपिकल, दूसरा हो जाता है एटिपिकल। टिपिकल मतलब जिसके कोई स्पेशल फीचर हो, जिसके कुछ स्पेशल फीचर हों। एटिपिकल मतलब जिसके नहीं सॉरी सेम फीचर्स सेम होते हैं। एटिपिकल होगा जिसके स्पेशल फीचर्स, जैसे आपकी फर्स्ट रेट में देखो, फर्स्ट रेट तो काफ़ी ज़्यादा, फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड थोड़ा बहुत, बाकी 10th 11th 12 बाकी उतना वो खास नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 to 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2 10 11 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टिपिकल और एटिपिकल, ये आपके ना रिब्स के टाइप हो गए। अब मैं आपको एक टिपिकल एटिपिकल था, अभी सेम फीचर था 3 से 8 स्पेशल, और वो स्पेशल फीचर देते हैं ना वो थे एटिपिकल, जिनका 1 2 10 11 12। अब मैं बताता ना, इस पर याद करने वाला पार्ट ज़्यादा, तो याद रखना। मैं पहले जनरल वो डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये है आपका रिब, ऐसे करके ट्यूबर कर लाया, दिस इज कॉल्ड दिस, एंड ये आपका यहाँ आ गया एंटीरियर एंड, ये आपको यहाँ जाता है पोस्टीरियर एंड, मतलब पोस्टीरियर यहाँ पे मार्क नहीं करना है, यहाँ पे हेड नेक ट्यूबर को तीनों दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट विथ कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। जो कोस्टल कार्टिलेज आर्टिकुलेट करता है। अब यहाँ पे क्या आता है, कोस्टल ग्रूव, यहाँ पे लोग डाल देते हैं कोस्टल ग्रूव, यहाँ पे वैन आता है, क्या आता है वैन, दैट इज इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्ट इंटरकोस्टल ना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे, ठीक है। इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी और इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है। बाकी यहाँ से ऐसे करके एक वो आती है एंगल, इसको हम लोग कहते हैं ओब्लिक लाइन, इसको हम लोग कहते हैं ओब्लिक रिज। दिस इज आपका आ जाता है एंगल, जब पढ़ोगे ना आगे बताऊंगा, जब दो कहते दो एंगल, तो हम लोग एंगल ऑफ रिब जो जनरली बोलते हैं ना, तो हम पोस्टीरियर एंगल में बताते हैं। एंगल में दो टाइप के होते हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर, मैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आपका यहाँ आ जाता है ट्यूबरकल, यहाँ आपका आ जाता है ट्यूबरकल, इसमें दो पार्ट आ जाते हैं, आर्टिकुलर पार्ट या नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट आर्टिकुलर करता है ट्रांसफर प्रोसेस वर्टिब्रा से, नॉन आर्टिकुलर पार्ट नॉर्मली लिगामेंट से अटैच करता है, ये लिगामेंट, ये ट्रांसफर प्रोसेस वर्टिब्रा मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। बाकी ये आपका यहाँ से आ जाता है हेड, यहाँ से आपका मेनली पार्ट आ जाता है नेक है,
और हेड नेक, और यहाँ आपका ना इसी के ही हेड के ये इसका हो गया अपर फेसेट, ये उसका हो गया लोअर फेसेट, और इसमें भी आपका यहाँ से आ जाता है बीच से इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट, जो बीच के पेशेंट है इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट, जैसे ग्रीन से दिखाना, लिगामेंट को ग्रीन से दिखाते हैं। तो लोअर फेसेट क्या करता है, वैसे लोअर फेसेट क्या करेगा, सेम वर्टिब्रा से अटैच होगा, ये एक कदम आगे वाले से अटैच होगा, उसमें एक लाइन दे रखी होगी, इट गिव्स क्या कहते हैं अटैच टू वन लेवल मोर टू लोअर फेसेट वाले वर्टिब्रा से। तो कंफ्यूजिंग लाइन ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे रिप को मैंने मेरी डायग्राम दिखाया, अब अगली बार ना कोशिश करूँगा 2 वीडियो में ये आपका टिपिकल रिप खत्म कर दूँ, क्योंकि एटिपिकल थोड़ा सा बड़ा है, एटिपिकल थोड़ा अच्छा है, टिपिकल में याद करने पार्ट जाता है, इसमें डायग्राम बन नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं डायग्राम बनने का, डायग्राम से याद होती चीज़ें, डायग्राम का ऑप्शन ही नहीं है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।